हेलो दोस्तों, आप सभी का KC अकेडमी में स्वागत है। सामान्य विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत दाब पर विद्युत दाब भी कहलाता है। विद्युत दाब भी कहलाता है प्रतिरोध, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा। आंसर क्या होगा दोस्तों? विद्युत दाब भी कहलाता है प्रतिरोध, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा। आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्टेज। विद्युत दाब वोल्टेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दबाव को मापन यंत्र द्वारा नापते हैं। विद्युत दबाव को मापन यंत्र द्वारा नापते हैं। ओम मीटर द्वारा, वाट मीटर द्वारा, आवर्ती मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा। विद्युत दाब को मापन यंत्र विद्युत दाब का मापन यंत्र द्वारा नापते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश बल्ब को जब 240 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें से 300 मेगावाट की करंट बहती है। प्रकाश बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? एक प्रकाश बल्ब को जब 240 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें से 300 मेगावाट की करंट बहती है, तो प्रकाश बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? आंसर होगा 800 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने में महत्व है? डायटम, साइनोजीवाणु, प्रोटोजोआ, लाइकेन। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए, डायमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पे लगे रहते हैं। किस वर्ग के पौधे बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पे लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल। आंसर क्या होगा दोस्तों? खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विषाणु। खसरा है वो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसके कारण नहीं जमता है? फाइब्रिनोजेन, हीमोग्लोबिन, हेपरिन, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हेपरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में, मूत्र में, वृक्क में, हृदय में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूत्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन किससे संबंधित है?
नेफ्रॉन का संबंध किससे है? यकृत, आमाशय, वृक्क, हृदय। आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्क। नेफ्रॉन वृक्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु है। एक आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु है तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। आंसर क्या होगा दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों आपको। आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा। एक आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु कौन सा था? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा एक है, ठोस, तरल, ठोस अधातु, तरल अधातु। पारा एक है, ठोस धातु, तरल धातु, ठोस अधातु, तरल अधातु। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तरल धातु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट है जो लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ क्या होती है? सूखी बर्फ है वो क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तरल नाइट्रोजन, बर्फ के टुकड़े और बुरादा, बर्फ के टुकड़े और नमक। सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तरल नाइट्रोजन, बर्फ के टुकड़े और बुरादा, बर्फ के टुकड़े और नमक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मोनोएटॉमिक गैस है? इनमें से कौन सी एक मोनोएटॉमिक गैस है? ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इनमें से कौन सी एक मोनोएटॉमिक गैस है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियोन गैस एक मोनोएटॉमिक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं उनके वर्गीकरण का आधार है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु मात्रा, परमाणु घनत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का तत्व है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, पारा है, प्लेटिनम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? राइट आंसर होगा एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों या तालाबों में वनस्पतियों और जीवों को क्या कहा जाता है? झीलों या तालाबों में वनस्पतियों और जीवों को क्या कहा जाता है? लैंटिक बायोटा, लोटिक बायोटा, अजैविक बायोटा, इनमें से कोई नहीं। झीलों या तालाबों में वनस्पतियों और जीवों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंटिक बायोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण और व्रसन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? वाष्पीकरण और व्रसन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कैल्शियम चक्र,
हाइड्रोलॉजिकल चक्कर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलॉजिकल चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास के एक पिरामिड में शाकाहारी ऊपर से किस स्थान पर आते हैं? बायोमास के एक पिरामिड में शाकाहारी ऊपर से किस स्थान पर आते हैं? चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। बायोमास के एक पिरामिड में शाकाहारी ऊपर से किस स्थान पर आते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं, द्रव्यमान बढ़ने पर मात्रा घट जाती है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं, द्रव्यमान बढ़ने पर मात्रा घट जाती है। आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका उपयोग किसे बदलने के लिए किया जाता है? रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका उपयोग किसे बदलने के लिए किया जाता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, स्क्वायर प्लस में, साइनसोइडल प्लस, इनमें से कोई नहीं। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका उपयोग किसे बदलने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। रोगियों के नाक, कान और गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का होता है। सुचालक, अर्धचालक, कुचालक, चालक और कुचालक दोनों। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। अर्धचालक, कुचालक, चालक और कुचालक दोनों। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए, सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण अवतल, उत्तल, समतल इनमें से कोई नहीं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण अवतल, उत्तल, समतल इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रखते हैं? निम्नलिखित में से एड्रेनलिन को किस श्रेणी में रखते हैं? हार्मोन में, एंजाइम में, प्रोटीन में, वसा में। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्मोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थापित थर्मोस्टेट रखती है? निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थापित थर्मोस्टेट रखती है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटूर ग्रंथि या हाइपोथैलेमस। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हथेलियों, पुंगुइका, नेत्र गुहा, पेट में। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हथेली, पुंगुइका, नेत्र गुहा, पेट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेत्र गुहा में। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? नेत्र गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? कौन सा हार्मोन है जो स्त्रियों में पाया जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर लूटियम क्या स्रावित करता है? कॉपर लूटियम क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, रुधिर, मणिका, हीमोग्लोबिन। कॉपर लूटियम क्या स्रावित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे कहते हैं? पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, ये जिसे कहते हैं? ग्रंथियां, वृषण कोश, वृषण पालिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृषण कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए हार्मोन की कौन सी सुई लगाई जाती है? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण कर अशुभ प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम? जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण कर अशुभ प्रभावित होने की कमी आती है उसका नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं है? अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है?
ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? जनसंख्या, पक्षियों का, कीटों का, कैंसर का? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैंसर का। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? जो लार होती है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, रेनिन, टेनिन या रेंजिन? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र किसका हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र किसका हिस्सा नहीं है? आंत, यकृत, क्रोनिया, पित्ताशय? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोनिया है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आंत, यकृत और पित्ताशय तीनों पाचन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलेय का पीएच मान होता है? किसी उदासीन विलेय का पीएच मान होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण? यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन सी, समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिका, पुतली, लेंस या पक्षाम्बी पेशियाँ? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारी इकाई है? वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पीशीज, ऑर्डर, कुल, वर्ग। वर्गीकरण की आधारी इकाई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माना जाता है? निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाएं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सूत्रकणिका, गोलचिकाएं, लाइसोसोम, ग्लाइओक्सिसोम? राइट आंसर होगा सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।